Subscribe for more content. Hello student, I hope you all are doing well. So today's topic is determinant. इसके पहले हमने स्टडी किया था मैट्रिक्स। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमें मिली थी उसी का यूज करने वाले हैं हम कहाँ पर डिटरमिनेंट फाइंड करने में। ओके, जितने भी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे वो किस मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं। हमेशा यहाँ पर भी मैट्रिक्स का यूज होगा। ठीक है, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे उसी का हम क्या फाइंड करते हैं? डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो मैट्रिक्स को जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम लिखते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? डिटरमिनेंट। ओके, अब जो हमने मैट्रिक्स पढ़ी तो मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करते थे। ओके, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है ये ए बी सी डी, ये हमने मैट्रिक्स लिया और ए बी सी डी इसका क्या हो गया? एलिमेंट हो गए, और जो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब ये जो फॉर्म था ये फॉर्म कैसा था? अरे फॉर्म। ओके, तो ये हमारा क्या है? इसको क्या बोल रहे थे? ये है हमारा मैट्रिक्स। इसकी स्टडी हम करके आए, प्रॉपर्टीज पढ़े, ऑपरेशंस पढ़े। ठीक है, इसके कई सारे हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए, एमसीक्यू सॉल्व किए। अब जो डिटरमिनेंट है वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिटरमिनेंट अगर हमको ए का रिप्रेजेंट करना है तो लिखते कैसे हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। या फिर दो लाइन के बीच में हम ए लिखते हैं, और अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम हटाते हैं, दो लाइंस के बीच में ए बी सी, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। ओके, और अब डिटरमिनेंट को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ वैल्यू मिलती है, कुछ नंबर्स मिलते हैं। उसी नंबर्स को ही क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। ठीक है, तो डिटरमिनेंट कैसे मिलेगा हमें? नंबर मिलेंगे। जब भी डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ हमें नंबर मिलेगा, उसी को हम बोलेंगे इस जो मैट्रिक्स है इसका क्या है? वो डिटरमिनेंट है। अब आप बोलोगे ऐसे तो मॉडुलस डिफाइन करते हैं, पर मॉडुलस क्या है? जो मॉडुलस का भी यही साइन है, किसी ऐसे दो लाइन के साथ ही उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। पर मॉडुलस जो हम है वो है क्या? मॉडुलस क्या है? नंबर कॉन्सेप्ट है। ओके, जब भी हम किसी का मॉडुलस फाइंड करते हैं, अगर कोई मान लो नेगेटिव वैल्यू है तो क्या आती है? हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। वैल्यू कैसी आती है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, और यहाँ पर जो हमारे पास डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट क्या है? ये मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट है। मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट, हमेशा यहाँ पर मैट्रिक्स यूज करेंगे। यहाँ पर क्या आएंगे? हमेशा नंबर आएंगे। अब वो नंबर क्या हो सकते हैं? वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें और इसमें क्या है? इसमें केवल ये हमारा क्या है? उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही हमें मिलती थी। यहाँ पर रियल नंबर यूज करते थे या हम इमेजिनरी नंबर का हम क्या फाइंड करते थे? मॉडुलस फाइंड करते थे। ठीक है, तो यहाँ मॉडुलस और डिटरमिनेंट में ये डिफरेंस है। ओके, तो डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट करने का मेथड ये हो गया। ओके, अब डिटरमिनेंट क्या करता है? डिटरमिनेंट ये फाइंड करता है, डिटरमिनेंट करता क्या है कि डिटरमिनेंट डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करता है? कि कोई भी अगर इक्वेशन है, उस इक्वेशन के पास सोल्यूशन हमारे पास कोई कोई सोल्यूशन नहीं है, ये फाइंड करेगा कि कोई सोल्यूशन है या नहीं है, या यूनिक सोल्यूशन है ये फाइंड करता है, या मेनी सोल्यूशन है ये फाइंड करता है। ओके, अब जैसे इसमें भी हम इक्वेशन को ही सॉल्व करते थे, एक्स वाई की वैल्यू ही फाइंड करते थे, मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करते थे। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं? इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स हमने कोई इक्वेशन ले लिया। ठीक है, इक्वेशन सिस्टम ले लिया, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल सी वन। ओके, सेकेंड इक्वेशन लिया हमने, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल सी टू। अब अगर ऐसा हो जाए, जो ये x का कोफिशिएंट है इसका रेशियो हम फाइंड करें, a1 अपॉन a2, और जो b का कोफिशिएंट है उसका रेशियो फाइंड करें, b1 अपॉन b2। अगर ये इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब जो सोल्यूशन आएगा इसका वो क्या आएगा? वो यूनिक आएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन हमें मिलेगा अगर ऐसा है तो। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, अगर ऐसा मिल जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मेनी सोल्यूशन मिलेगा।
कई सारे सोल्यूशन इसके हो सकते हैं इस इक्वेशंस के। अगर अब ऐसा हो जाए A1/A2 इक्वल B1/B2, ये तो है लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं, तो इसका मतलब अब जो यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। ओके, तो हाँ, ये चेक क्या करा डिटरमाइन कि किसी इक्वेशन का सोल्यूशन यूनिक है या नहीं है। ओके, अगेन हम इक्वेशन लिखते हैं A1x प्लस B1y इक्वल C1, A2x प्लस B2y इक्वल C2। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म जो रिप्रेजेंट करने का वो क्या है, AX इक्वल B। तो A में हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हो गए, A1 B1 A2 B2, ठीक है। अब जो ये X है इसको कैपिटल में रिप्रेजेंट कर लो, इसमें हम वेरिएबल्स लिखते हैं X Y इक्वल, फिर कांस्टेंट हमारे जो है C1 C2, ओके। अब ये ए हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स हमें स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रही है A1 B1 A2 B2। अब हमें अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं, या हम डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या हम ऐसे दो लाइंस के बीच में ए को हमने लिख लिया, फिर दो लाइंस के बीच में आप, ये तो हो गया हमारा डिटर्मिनेंट, ये हो गया मैट्रिक्स, ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब डिटरमिनेंट फाइंड करने का मेथड क्या है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन। तो इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, A1 B2 माइनस B1 A2। अब ये क्या फाइंड करेगा, ये फाइंड करेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, ओके, ये बताएगा। अब ऐसा हो जाए कि A1 B2 माइनस B1 A2, अब इसी को हमें देखना है कि नॉट इक्वल टू 0 है या फिर A2 B2 B1 A2 ये क्या है, 0। अगर ऐसा आ जा रहा है कि जो हमारा डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है, वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पर। अगर ऐसा मिलता है तो हम, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और जो मैट्रिक्स होगी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आपकी मैट्रिक्स जो होगी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ऐसा हो जाए तो डिटरमिनेंट है, वो डिटरमिनेंट हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसका मतलब यहाँ पर जो सोल्यूशन मिलेंगे वो मेनी सोल्यूशन मिलेंगे, ओके। और जो मैट्रिक्स होगी वो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि जब भी डिटरमिनेंट ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, अगर 0 इक्वल नहीं आ रही है तो जो मैट्रिक्स होगी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, वो यूनिक सोल्यूशन होगा, ओके। अगर डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब उसके मेनी सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन, दोनों ही पॉसिबल है, मेनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन दोनों ही पॉसिबल है, ओके। और फिर जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी, वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाई जाएगी, ओके। अगर जो डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद वैल्यू 0 आ रही है तो मैट्रिक्स कैसी कहलाई जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाई जाएगी, ओके। आई होप चीजें क्लियर होंगी। तो हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे, चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, अगर 0 आ रही है उसकी वैल्यू, इसका मतलब जो उसके सोल्यूशन होंगे मेनी सोल्यूशन आएंगे, या फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, सॉल्व करके हम चेक करेंगे। जो मैट्रिक्स हमारी आएगी कैसी आएगी, वो सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी। अगर ऐसा आ रहा है कि डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो फिर जो सोल्यूशन हमारा होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा, और मैट्रिक्स कैसी होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ओके। यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है, आपको चेक करना है कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर है, कौन सी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, ओके। फर्स्ट हम चेक करते हैं, फर्स्ट कैसे सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चेक करेंगे, हम क्या फाइंड करें, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, ओके। अब डिटरमिनेंट फर्स्ट का, चलो अगर ये है हमारे पास ए है, ये बी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, फिर नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2,
तो फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे आता है 4 माइनस 4, वैल्यू क्या आ गई 0। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 0 आ रही है। मैट्रिक्स कैसी होगी, यहाँ पर ये मैट्रिक्स हो गई हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0 आ रही। अब इसको चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये चेक करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलता है 1 क्रॉस 4 माइनस 2 क्रॉस 3, क्या मिल रहा है 4 माइनस 6, वैल्यू आ रही है -2। तो अब ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी, मैट्रिक्स कैसे मिलेगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, यहाँ पर मैट्रिक्स कैसे मिल रही थी, सिंगुलर मैट्रिक्स मिल रही थी। ओके, अब आपको क्लियर हुआ होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, और डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट के ऑर्डर देखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, इस तरह से हम चेक करते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, और अगर जो ऑर्डर है वो क्या है 1 का है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। तो इसके लिए हमने क्या लिया, एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर क्या है 1 है। चलो ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऑर्डर 1 मतलब इसमें क्या है, एक ही एलिमेंट है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो या फिर आप ऐसे फाइंड करते हो, जो भी साइन आप लिखना चाहो, तो क्या मिलेगा, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसका भी सोल्यूशन भी क्या लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, जो भी है जो रहेगा एज इट इज वही लिखेंगे। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर सेकेंड। अब इसमें जो मैट्रिक्स लेते हैं वो लेते हैं A11, A12, A21 एंड A22। ओके, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन नेगेटिव साइन बीच में लगाते हैं। ओके, ये हो गया A11 A12 से मल्टीप्लाई किया माइनस A22 से, सॉरी, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं A12 इंटू A21, ये मेथड है। अभी इसी मेथड से हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। ओके, तो ये डिटरमिनेंट फाइंड करने का मेथड है जो ऑर्डर सेकंड का होगा। ओके, अब इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन 2 4 5 1, 2x 4 6 x, ये दिया है डिटरमिनेंट, आपको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट लिखेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया ही है, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी वही करते हैं, 2x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 6। ओके, यहाँ पे मिल गया 2 माइनस 4 इंटू 5, क्या आया 20, इक्वल, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 24। अब ये आ गया इधर -18 आ गया। ओके, इधर आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 24, तो आ गया -18। अगर ये इस साइड ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +24, 2x स्क्वायर, तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो 6 मिलती है, 6 इक्वल 2x स्क्वायर, देन 2x स्क्वायर इक्वल 6, x स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 6/2, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो हम x इक्वल क्या लिखेंगे √3, वो भी आएगा प्लस माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ रही है +√3 एंड क्या है -√3, दो वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। अब बात करेंगे कि हम डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर थर्ड, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, वो डिटेल में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है पर है बहुत इजी, वो वहाँ पर हम चेक करेंगे। जो सेकंड हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर थर्ड की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इतनी चीज़ों को आप स्टडी करिए, डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो भी कुछ आपके डाउट आते हैं आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।